आज टीचर्स डे की मैं सभी शिक्षक को, पूरे हरियाणा के शिक्षकों को अपना टीचर्स डे की मुबारकबाद देती हूँ। और इसी तरह से समाज सुधार के लिए समाज की रीढ़ की हड्डी बनकर कार्य करते रहेंगे हमारे शिक्षक। और जो हमारे नवयुवक हैं या नवयुवतियां हैं, उनको ये सलाह दूंगी कि शिक्षकों का आदर करें और जो उनकी सीख होती है उस पे चलने का काम करें। एक तो ये मैम, अभी कल बिहार बंद था भारतीय जनता पार्टी द्वारा, आपको भी पता है मुद्दा क्या है। आरोप है कि मेरी माँ को गाली दी, मेरी माँ राष्ट्रीय माँ है। तो मैं चाहूंगी कि क्या बिहार बंद संपूर्ण सक्सेस था? देखिए, बिहार की जो घटना कल हम सब लोग देख रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तो किस तरह से ये हालात बने हुए हैं देश के। क्या सिर्फ प्रधानमंत्री जी की ही माँ है, बाकी किसी की माँ नहीं है? ये लोग किस तरह से, चाहे प्रधानमंत्री जी की बात हो, चाहे हमारे कार्यकर्ताओं की बात, उनके कार्यकर्ताओं की बात हो, किस तरह से वो भद्दी भाषा में महिलाओं के बारे में बोलते हैं, सोनिया गांधी जी के बारे में बोलते हैं, और सभी के बारे में बातें बोलते हैं, किसी को स्वरूपनखा बोलते हैं, किसी को कुछ बोलते हैं। इस तरह से बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही वो है। और जो ये कार्यकर्ता जिस तरह का कार्य कर रहे हैं, जैसा राजा होगा वैसी ही प्रजा होगी, तो वो प्रजा तो उससे भी चार चंदे ऊपर ही होगी जैसा राजा होगा। तो ये उसका एक नतीजा है। इंदिरा गांधी जी के बारे में बुरा बुरा बोलते हैं, तो इनको लाइसेंस मिला हुआ है सभी को बोलने के लिए। जब मणिपुर जल रहा था, मणिपुर में निवस्त्र हमारी महिलाएं घुमाई जा रही थी, तो तब प्रधानमंत्री जी नहीं बोले, तब उनके आंसू नहीं आए। या उनके कार्यकर्ता हमारे किसी भी नेता के बारे में, सोनिया जी के बारे में, प्रियंका जी के बारे में, इंदिरा जी के बारे में, किसी भी महिला के बारे में, हमारे प्रवक्ता हैं उनके बारे में गलत गलत बोलते हैं, तो तब क्यों चुप्पी साधे हुए होते हैं? तो ये बहुत ही निंदनीय है। हर एक की माँ बराबर है, हर एक स्त्री का मान सम्मान होना चाहिए हमारे भारत में, और ये हमारे संस्कार हैं। तो ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। वोट चोरी के मामले में जिस तरीके से कांग्रेस हमलावर है बीजेपी के ऊपर, चुनाव आयोग के ऊपर, लेकिन बीजेपी कहती है कि हिमाचल और कर्नाटक में भी सरकार बनी है, क्या वो वोट चोरी से बनी है तो इस्तीफा दें? देखिए, वोट चोरी का मामला सामने आ चुका है, अब ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। राहुल गांधी जी ने इसका पर्दाफाश किया है। हालांकि चुनाव आयोग ने सहयोग नहीं दिया, सहयोग ना देने के बावजूद भी हमें डिजिटल डाटा नहीं दिया जा रहा, और उन्होंने बहुत लंबे चौड़े चिट्ठे हमारे को पकड़ा दिए, कागज पकड़ा दिए वोटर लिस्ट के। 6 महीने लगे, साल लगा हमें उसको खंगालने में, लेकिन उसमें जो तथ्य सामने आए हैं वो किसी से छुपे हुए नहीं है कि किस तरह से वोट काटी गई हैं। जो कांग्रेस के लोग थे या दूसरी पार्टियों के लोग थे, उनकी वोटें काटी गई हैं, और किस तरह से जाली वोटें बनाई गई। एक छोटे से एक कमरे के मकान में 80-80 वोटें दिखाई गई हैं। एक व्यक्ति जो है 3 स्टेट में उसका नाम है वोटर लिस्ट में, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? और ये तो हमने सीधे तौर पे दिल्ली के इलेक्शन में, क्योंकि दिल्ली के इलेक्शन हम सब टीम गई थी, महिला कांग्रेस की 1 महीना हम वही थे, और हमें वोटर लिस्ट दे दी गई थी, एक एक बूथ हमें समझवा दिया गया था। तो मेरी जो हरियाणा की टीम थी, वो जुलाना गांव में उधर हमारी ड्यूटी लगी हुई थी, तो हमने देखा तो 50% से अबव जो वोट थी, जो 50, क्योंकि हमें वो लिस्ट दी गई थी, उसमें हम घर घर जाकर इंक्वायरी की और उसमें टिक लगाना था, जो फॉल्स थी एफ लिखा और सारा डिटेलिंग की। तो हमें पता लगा कि इसमें से 50% से अबव जो हैं वो फेक वोट्स थे। वहां पे वो लोग रहते ही नहीं थे, उनको पता ही नहीं है, ना आस पड़ोस को पता है, ना और है, ना घर का एड्रेस वो दिया गया है। तो ये सभी जगह ये इसी तरह से हो रहा है। अब बिहार में लोग जिंदा हैं, उनकी वोट काट दी गई है। 70 साल की एक औरत है, तो फॉर्म 6 का उपयोग जो है उसने 3 बार किया है, जबकि वो प्रथम टाइम जब कोई भी वोटिंग करता है तो फॉर्म 6 तब भरा जाता है।
तो 3 बार उस 70 साल की औरत ने कैसे वो भरा? तो ये कितने तथ्य आए हैं, अभी भी इनको प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत है। लेकिन जिस प्रकार से जो है चोरी पकड़ ली, तो बिहार में जो चुनाव है उसको फिर कैसे आप मैनेज कर पाएंगे कि आप जीते? देखिए, अब ये जनता के सामने है, हमें जो सत्य थे वो सारी चीज